शुरू हो जाइए। बताना है कि वायुयान का फ्रेम तथा इंजन बनाने में तथा नाभिकीय रिएक्टरों में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? किसका? टाइटेनियम का। सही है। जल रोधी कपड़े तैयार करने में किसका प्रयोग किया जाता है? हाँ बताइए। तो ये हो जाएगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का। क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का। सही है। शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया होता है। अच्छा, और शरीर में लोहे की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? लोहमयता हो जाएगा। सही है ना? सही बात है। इसमें क्या होता है? कौन सी बीमारी होती है इसमें? बीमारी का न्यूट्रिशन क्या है? तो देखिए हो गया, जिसमें अगर मान लीजिए किसी का आंख में थोड़ा सा, जैसे हम लोग का नॉर्मल आंख है ना, तो जो दिखता है तो उसका या तो उसका बहुत ग्रीन हो जाएगा, उसका आंख बहुत ग्रीन हो जाएगा, नहीं तो बहुत पीला हो जाएगा, मतलब चेंजिंग हो जाएगा। वो जॉन्डिस नहीं है, पीला जैसा कोई कलरफुल हो जाएगा, एकदम कलर जैसा दिखेगा, तो आपको लगेगा कि उसको हो गया है क्या? लोहमयता, यानी लोहे की अधिकता हो गई है। आंख में आपको दिखेगा, आप नेट पर सर्च मारिएगा आपको दिखेगा, कलर अलग अलग दिखा रहा था, ज्यादातर ग्रीन हो जाता है। ये पूरा जो व्हाइट व्हाइट है ना, ये पूरा ग्रीन हो जाता है। अंदर वाला जो चमकीला है वो बीच वाला वो भी ग्रीन हो जाता है। अच्छा, आप लोग बचपन में देखे होंगे ना, किसी का आंख बिल्ली जैसा दिखता है, बिल्ली का आंख जैसा है ना, तो उस तरह का आंख का कलर हो जाता है। इस सटीक एग्जाम्पल वही हो जाएगा, बिल्ली वाला आंख से ना। आगे बताइएगा कि आर्टेरियो रक्लेरोसिस वास रोग का कारण क्या है? बढ़िया क्वेश्चन है। आर्टेरियो रक्लेरोसिस वास रोग का कारण क्या है? तो धमनियों का कठोर हो जाना। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? किसी का देखिएगा, जैसे कि मेरा हाथ में दिख रहा है, ये नस तो दिख रहा है ना, नस, ये नस होता है क्या ना, इसमें यही हो जाता है कि किसी का देखिए, किसी इंसान का जो जिम वगैरह करता है उसका नस बहुत ऊपर से दिखने लगता है, उसका नस दिखता है ना ऊपर से, उसको आप टच कीजिएगा ना तो मुलायम नहीं रखता, बहुत हार्ड रहता है, वो कठोर हो जाता है ना, तो इसमें ये बीमारी होता है। तो इस तरह से साइंस पढ़िएगा तो याद होगा हमेशा के लिए। चलिए बताना है आगे कि स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तन करने वाला एंजाइम कौन सा है? एमाइलेज है। कौन सा है? एमाइलेज है। बढ़िया है। चलिए आगे बताइएगा कि किस विटामिन की कमी से जीरोपैल्थेलमिया रोग हो जाता है? विटामिन ए। अभी तक हम लोग जानते हैं विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, लेकिन रतौंधी हम ना देख देता है जीरोपैल्थेलमिया एक बीमारी है जो कि विटामिन ए की कमी से ही होता है। सही है। आगे, किस तत्व की कमी के कारण ऑस्टोमेलेसिया रोग हो जाता है? ऑस्टोमेलेसिया रोग होने के कारण क्या है? तो कैल्शियम की कमी से। सही है ना? कैल्शियम की कमी से रोग हो जाता है। सही है। और नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड मतलब एनएचबी की स्थापना गुड़गांव मतलब हरियाणा में कब हुआ था? कब हुआ था? तो 1984। मेरे सीट में एक क्वेश्चन पूछा था, सेल का नाम सुना है ना, स्टील वाला, इसकी स्थापना कब हुआ था? बताइए। कौन सेल? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वही ना? हाँ, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? मेरे सीट में थर्ड सीट में पूछा था, ठीक है ना, तो हमको पता था ये डेट, बात गड़बड़ कर दी है। देखिए 1973 में हुआ था स्थापना, लेकिन हमने 1983 मार दिया क्योंकि हमको 3 याद आ रहा था कि 83 होगा कि 73 होगा, यानी बीसी करते करते बी हो गया, ये हो जाता है बी हो गया नहीं, ऑप्शन 74 नहीं था, 73 कंफर्म है। नेट पर आके देखे थे क्योंकि हमको डाउटफुल था, क्वेश्चन गलत था। आगे, मूंगफली में पॉलीफली रोग यानी पॉलीफली रोग उत्पन्न होता है किसके वजह से? कैल्शियम की वजह से, यानी कैल्शियम की कमी से हो जाता है किसमें? तो मूंगफली में एक रोग होता है जिसका नाम है पॉलीफली रोग। सही है ना? यानी इंग्लिश में हॉलो हार्ट डिजीज। आगे, सौर प्रणाली का हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? कौन किया था जी? कौन किया था? ठीक है, कोपरनिकस ने किया था। बढ़िया। आगे, धूप की कौन सी किरणें सौर कुकर को गर्म करने में सहायता करती है? तो सभी की सभी किरणें हो जाएगी। मतलब कितने किरणें? वो किरण है। कितने किरण? सभी किरणें बोला है। कितने किरण? 3 किरण है, अल्फा बीटा गामा, ये सब है। चलो आगे बताओ समुद्री घासे मतलब समुद्री पौधे किस कुल में आती है? तो ये होता है फेओफाइसी। क्या? फेओफाइसी कुल के अंतर्गत आता है। कौन सा? सही है, समुद्री घास से। बहुत बढ़िया। आगे, किस अंग की गड़बड़ी से
मधुमेह की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। किसका? अग्नाशय। अग्नाशय की गड़बड़ी से मधुमेह मतलब डायबिटीज जो होने की संभावना बढ़ जाती है। सही है। तो कौन सा आ जाएगा? क्या है? तो वही ना 3 किरणें होती है, तो अल्फा बीटा गामा। तो कौन सा किरण? आप ही बताइए ना, आप ही बताइए ना, कौन सा किरण? जानते हैं ये नहीं है, तुरंत बोल दिए। चलो आगे बोलना है। किस अंग की गड़बड़ी से, ये तो हो गया। एंटीसेप्टिक द्वारा चिकित्सा की खोज किसने किया था? इस पर हम चर्चा करेंगे। कौन सा होगा? जोसेफ लिस्टन है। सही है। और शहद के निर्माण में परिवर्तन होता है कहां से कहां तक, मतलब किसमें किसमें? तो ये होता है सुक्रोज का डेक्सट्रोज में। किसमें? सुक्रोज का डेक्सट्रोज में चेंज होता है। सही है। आगे, केल्विन स्केल पर मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? केल्विन पे 310 होता है मानव का। बहुत बढ़िया। सही है। क्या? हाँ, ये बताना है कि विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? B6 का रहा है। क्या बोले? नहीं, ये हो जाएगा एनीमिया हो जाएगा, रक्त क्षीणता जिसे बोलते हैं हिंदी में। अच्छा, सूत्र E बराबर MC स्क्वायर क्या कहलाता है? सबसे इजी क्वेश्चन है ना। ठीक है। ऑस्टिन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध का ये नियम है। आगे, विद्युत परिपथों में लगाए जाने वाला फ्यूज का तार किसका बना होता है? किसका होता है? ठीक है, यानी हो जाएगा शीशा और टीन हो जाएगा, PVSN। सही है। और जीना डायोड का प्रयोग सदैव कहाँ किया जाता है? किस रूप में किया जाता है? तो उत्क्रम, हाँ सही बोले आप, उत्क्रम अभिनति में किया जाता है। अभिनति समझते हैं? अभिनति नीचे वाला एक होता है अभिनति। हाँ, हिंदी में लिखा है अभिनति, उत्क्रम अभिनति लिखा है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? हाँ, रिवर्स बैच। सही बोले ना। आगे, अंडे के सफेद भाग में मुख्यतः क्या होता है? प्रोटीन होता है। और पीले वाला भाग में फैट होता है। आएगा क्वेश्चन आगे है ना। कब एग्जाम है आपका? ग्रुप डी का बहुत दूर है, अभी नहीं आया। चलिए, औषधि पौधा जिसका नाम है रजनीगंधा, है ना। रजनीगंधा की वनस्पतिक नाम क्या है? बोटेनिकल नेम क्या है इसका? बताइए। रजनीगंधा बहुत सारा खाता है सर, मुंह चलाते रहता है ना। बताना है। ये है पोलियंथस ट्यूबरोसम। क्या है? पोलियसम ट्यूबरोसम इसका क्या है? बोटेनिकल नेम है, मतलब वनस्पतिक नेम है ये। सही है ना। आगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका यही ना। हाँ सही बोले आप, तंत्रिका कोशिका हो जाएगा सबसे बड़ी। अब सबसे लंबी कौन सी होती है? चलो लंबी बताना। सबसे बड़ी भी होता है, लंबी भी होता है। केंचुए में हृदय कितनी संख्या होती है? 4 होती है। सही है। पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। सही ना। आगे, डाउन विधि द्वारा सोडियम क्लोराइड से कौन सी गैस बनती है? क्लोरीन। कौन सी? क्लोरीन गैस बनती है। सही है, डाउन विधि से। और चिली साल्टपीटर किसका अयस्क है? सोडियम का है। चीनी साल्टपीटर किसका अयस्क है? तो सोडियम का है। सही ना, सोडियम का है। आगे, हाँ, अमीटर का प्रतिरोध संड के प्रतिरोध से क्या होता है? अधिक या कम? कम होता है। और नाखूनों में उपस्थित प्रोटीन कौन सा है? केराटिन है। कौन है? केराटिन है। मनुष्यों में टेटनस का क्या कारण है? टेटनस समझते हैं ना। टेटनस हो गया तो जीवाणु के कारण है, बैक्टीरिया कारण है। सही है। कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग उतना ही समय लेता है जितना कि पृथ्वी? कौन हो जाएगा? मंगल हो जाएगा, मार्स हो जाएगा। ठीक है। और किस प्राणी के प्लाज्मा में, बताना है कि किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय होता है? बताइए। तो केंचुए के प्लाज्मा में। सही ना। एक क्वेश्चन आएगा, तीसरा क्वेश्चन आएगा तो आपको फंसाएगा। तो ये बताइएगा, मानव शरीर में संक्रमण रोकने में सहायता करने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन ए है। सही है ना, विटामिन ए है। और मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन उत्पादित करती है? वृद्धि हार्मोन कौन करती है? पीयूष ग्रंथि। बहुत बढ़िया, पीयूष ग्रंथि। सही है। और कोबाल्ट ऑक्साइड कांच का कौन सा रंग प्रदान करता है? चाहिए। हाँ सही बोले आप, गहरा नीला हो जाएगा। और टीन की अधिक मात्रा मुक्त कांस्य को क्या कहते हैं?
श्वेत कांसा बोलते हैं, यानी सफेद कांसा बोलते हैं। ठीक है, आगे जिंक फॉस्फाइड का उपयोग किस रूप में किया जाता है? चूहा को मारने के लिए, यानी चूहा बीज के रूप में करते हैं। सही है। और जस्ते का फूल किसे कहते हैं? जस्ते का फूल है, ठीक है, ये जिंक ऑक्साइड हो जाएगा, जेडेनो। अच्छा, हर्न सिल्वर किसे कहते हैं? हर्न सिल्वर, हाँ, ये हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड को हो जाएगा। और कृत्रिम वर्षा कराने में किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। मतदान के समय मतदाताओं की उंगलियों पर किसका निशान लगाया जाता है? तो हो जाएगा किसका? ये सिल्वर नाइट्रेट का हो जाएगा। और सूर्य के प्रकाश में अवघटित हो जाने के कारण किसे रंगित बोतलों में रखा जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट में ही रखा जाता है। ठीक है। और फोटोग्राफी में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का ही किया जाता है। और सफेद सोना किसे कहते हैं? सफेद सोना प्लेटिनम को बोला जाता है। और झूठा सोना आयरन पेराइट, जिसे बोलते हैं रोल्ड गोल्ड। रोल्ड गोल्ड आ जाएगा, ये तो गड़बड़ कर दीजिएगा। झूठा सोना है ना, फॉल्स हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको? फॉल्स गोल्ड। सबसे अधिक अस्थाई तत्व कौन सी है? अस्थाई, अस्थाई नहीं, अस्थाई। सीसा, सीसा है, सीसा अस्थाई माना जाता है। और जल में तैरने वाली धातु कौन सी है? सोडियम है। क्यों तैरती है? घनत्व का कारण। सही है। एंटीमनी क्या है? धातु, धातु या धातु? उपधातु है। एंटीमनी क्या है? उपधातु है। सही है। और वायुयान के निर्माण में कौन सी धातु का प्रयुक्त होती है? तो प्लेडियम की प्रयुक्त होती है। सही है ना। वायुयान के निर्माण में कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो प्लेडियम का किया जाता है। और एडम उत्प्रेरक किस धातु का नाम है? बताइए। तो प्लेटिनम का। आगे लिथार्ज किसे कहते हैं? लेड ऑक्साइड को, लेड ऑक्साइड को कहते हैं। और व्हाइट लेड, सफेद, यानी सफेद किसे कहते हैं? व्हाइट लेड। तो बेसिक लेड कार्बोनेट को बोलते हैं, बेसिक लेड कार्बोनेट को बोलते हैं। और धातुओं में चमक किसके कारण होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। और अशुद्ध एल्यूमिना को क्या कहते हैं? अशुद्ध एल्यूमिना को क्या कहते हैं? तो एमरी कहते हैं। क्या कहते हैं? एमरी कहते हैं। सही है ना। और धातु में चमक किसके कारण होती है? सही है, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। आगे बताना है कि पारे की मिश्र धातु क्या कहलाती है? अमालगम कहलाती है। सही है। और जो जल साबुन के साथ आसानी से झांक देता है उसे क्या कहते हैं? सही है, मृदु जल बोलते हैं, सॉफ्ट वाटर बोलते हैं। और जो जल साबुन के साथ कठिनाई से झांक देता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं कठोर जल। जल की अस्थायी कठोरता किन लवणों के गुण होने के कारण होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। जब भी अस्थायी लगे तो बाइकार्बोनेट लगना जरूरी है। आगे, जल की अस्थायी कठोरता किस प्रकार दूर की जाती है? अब दूर करना है, बताइए दूर कैसे करेंगे? तो बूझा चूना अथवा दूधिया चूना डालने से उसका जो भी होगा कठोरता जो अस्थायी है वो दूर हो जाएगी। आगे, हड्डियों तथा जीव कोशिकाओं में कौन सा तत्व उपस्थित रहता है? फास्फोरस। सही है, फास्फोरस। और फास्फोरस के अपरूप कौन कौन से हैं? ठीक है, श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस और काला फास्फोरस होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक को क्या कहते हैं? हाँ, फ्रियोन बोलते हैं। और कौन से क्रिया गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? रेडॉन। कौन सी कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता? तो कौन जा जाएगा? रेडॉन हो जाएगा। ये हमसे भी तेज बोल रही है सर, सर वो हमसे भी तेज बोल रही है, उसको धीरा बोलवाइए। चलिए आगे बताना है कि पायरेक्स कांच, सोडियम सिलिकेट, बेरियम सिलिकेट, मतलब इसका क्या है? एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नहीं पूछ रहा है, प्रयोगशाला के उपकरण है। ये प्रयोगशाला के क्या है? उपकरण है। किसका? पायरेक्स कांच का। कौन कौन? सोडियम सिलिकेट, बेरियम सिलिकेट। सही है। आगे, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है जी? तो रेशेदार कांच का। सही ना। 3 परत में बनाया जाता है, 3 परत में बनाया जाता है, ध्यान देना है। कांच में रंग देने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो अल्प मात्रा में धातुओं के यौगिक मिलाए जाते हैं। क्या मिलाया जाता है? अल्प मात्रा में
धातुओं को यौगिक मिलाए जाते हैं, सही है। और फिनॉल से कौन सा विस्फोटक पदार्थ होता है? फिनॉल से तब पिक्रिक अम्ल, या जिसे बोलते हैं ट्राइनाइट्रोफिनॉल भी बोलते हैं, पिक्रिक अम्लों को ट्राइनाइट्रोफिनॉल भी बोलते हैं। आगे टीएनटी का पूरा नाम बताइए। टीएनटी का हो जाएगा ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन हो जाएगा, सही बोले आप। टीएनटी की विस्फोटक गति कितनी है? 6900 मीटर पर सेकंड इसकी गति मानी जाती है, सही ना? हाँ 6900, लगभग 7000। आगे नोबेल का तेल, यानी नोबेल का तेल किसे कहते हैं? तो ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन बोलते हैं, यानी टीएनजी। क्या बोलते हैं? ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन मतलब टीएनजी को बोलते हैं। और पीवीसी क्या है? पीवीसी, हाँ ये हो जाएगा बेकेलाइट हो जाएगा। और टीएनपी का पूरा नाम बताइए। सही बात है, ट्राइनाइट्रोफिनॉल हो जाएगा। और आरडीएक्स क्या है? आरडीएक्स क्या है जी? सही है, आरटीएक्स एक क्या है? विस्फोटक पदार्थ है। और आरडीएक्स का रासायनिक नाम क्या है? आ गया ना, बताओ। तो साइक्लो ट्राई मिथाइलिन ट्राइनाइट्रोमाइन, इतना नाम लंबा है, ठीक है ना। आगे हाँ, आरडीएक्स का आविष्कारक कौन है? इसका आविष्कारक कौन है? इसका आविष्कारक माना जाता है जॉर्ज फ्रेडरिक हेनिंग को। कौन? जॉर्ज फ्रेडरिक हेनिंग को माना जाता है। और आधुनिक डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन की जगह किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम इथिलीन का प्रयोग किया, सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। किसका? सोडियम नाइट्रेट का। आरडीएक्स को अमेरिका में क्या कहते हैं? साइक्लोनाइट बोलते हैं, सही ना। गन पाउडर की खोज कौन किया था? सबको पता होना चाहिए, रोजर बेकन, सही ना, रोजर बेकन। आगे यूरिया का रासायनिक सूत्र बताइए। ठीक है, H2NCONH2 है ना। आगे नाइट्रोजन का सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? कैल्शियम नाइट्रेट। कौन सा? कैल्शियम नाइट्रेट, बढ़िया। आगे सुपर फास्फोरेट किस प्रकार बनाया जाता है? सुपर फास्फोरेट किस प्रकार बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है आपके हड्डियों को पीसकर सुपर फास्फोरेट बनाया जाता है। आगे हाँ, मिट्टी में क्षारत्व को हटाने के लिए या घटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जिप्सम का प्रयोग किया जाते हैं, सही है ना। जिप्सम का सूत्र बताइए तो। क्या बोले आप? सही है, 2H2 हो जाएगा, सही है। आगे बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए बर्फ में क्या मिलाते हैं? सही है, जिलेटिन हो जाएगा, जिब्रेलिन ना होगा, जिलेटिन हो जाएगा, सही ना। सेक्रिन का निर्माण किससे होता है? तो टॉल्यूइन से होता है। किससे होता है? टॉल्यूइन से होता है, सही ना। आगे नाइट्रस ऑक्साइड की खोज कौन किया था? तो जेफ प्रिस्टल ने किया था। नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का भी यही आविष्कार किया था जेफ प्रिस्टल साहब ने। और हेडियो में कितना फास्फोरस होता है? कितना परसेंट? 8%, बढ़िया। आगे कृत्रिम सुगंधित पदार्थ में किसका प्रयोग किया जाता है? एथिल एसीटेट मिलाया जाता है कृत्रिम सुगंधित में पदार्थ में। और सौर सेलों में क्या प्रयुक्त होता है? तो सीजियम होता है। सौर सेलों में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सीजियम का प्रयोग किया जाता है ना। कभी कभी सिलिकॉन भी देता है ना। सीजियम ही नहीं होता, सिलिकॉन ही होना चाहिए। सौर प्लेट होता है उसमें होता है। सीजियम किसी, तो सीजियम तो उसमें नहीं है। सौर सेल बोला है। सौर सेल में क्या प्रयुक्त होता है? इसे थोड़े डिफाइन किया है, कहाँ नीचे हो रहा है ऊपर हो रहा है। ये तो सीजियम नहीं होगा, सिलिकॉन कर लेना। हाँ, ये सीजियम ना होगा। आगे पीले फास्फोरस को कहाँ रखते हैं? पीले को कहाँ रखेंगे? जल में रखेंगे। और समुद्री घास में क्या पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है। वो कौन सी घास होती है? लेमिनेरिया घास होती है। आगे खाना बनाते समय सर्वाधिक मात्रा में क्या नष्ट हो जाते हैं? विटामिन सी ये गायब कर देगा ये। चल, सबसे कम घनत्व और सबसे हल्के और सबसे प्रबल अपचायक तत्व कौन सा है? इतना नाम है लिथियम के बारे में। लिथियम के बारे में 3 नाम: सबसे कम घनत्व, सबसे हल्का और सबसे प्रबल अपचायक तत्व कौन सा है? लिथियम हो जाएगा। और किसके सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? हाँ, पोलोनियम का हो जाएगा, 27 होता है, ठीक है। और साबुन किस वर्ग का यौगिक है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण है।
और नायलॉन बनाने में कौन सा कच्चा पदार्थ मिलाते हैं? कौन सा मिलाते हैं जी? तो एडिपिक अम्ल मिलाते हैं। कौन सा अम्ल? एडिपिक अम्ल मिलाते हैं। बढ़िया। आगे, कैंसर रोग के इलाज में किस समस्थानी का प्रयोग करते हैं? कोबाल्ट का करते हैं। कोबाल्ट का करते हैं। और टूथपेस्ट बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं? तो कैल्शियम सल्फेट को। कौन सा? कैल्शियम सल्फेट को टूथपेस्ट बनाने में उसका प्रयोग करते हैं। आगे, ये तो हो गया। आगे, कंप्यूटर के आविष्कारक तथा विकास में सर्वाधिक योगदान किसने दिया था? देखिए, कंप्यूटर के आविष्कार में, ठीक, साथ ही साथ विकास में सर्वाधिक योगदान किसने दिया था? उसका नाम आता है जॉन वन न्यूमैन। सही बोले आप, जॉन वन न्यूमैन हो जाएगा। और कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 2 दिसंबर को मनाते हैं, है ना। आगे, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था? कंप्यूटर सिद्धार्थ हो जाएगा, सिद्धार्थ हो जाएगा। चलिए, भारत का पहला कंप्यूटरकृत डाकघर कहाँ है? नई दिल्ली में है। पहला पूछ रहा है तो हो जाएगा नई दिल्ली में। और भारत का पहला प्रदूषण रहित कंप्यूटर कहाँ लगाया गया था? मुंबई में लगाया गया था। सही ना। और किस राजनीतिक पार्टी ने सर्वप्रथम वेबसाइट पर कंप्यूटर बनाई थी? तो भारतीय जनता पार्टी, है ना, बीजेपी। हाँ, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो के हो जाएगा 1 से 5, लेकिन क्रे1 होना चाहिए। हम लोग पढ़े हैं पहला सुपर कंप्यूटर क्रे1 है, नाम याद रखिए, क्रे1। ये लिखा है, के लिखा है, क्रे1 ही लिखना चाहिए था इसको, क्रे1 होगा। और माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ था? 1970 में, 1970 में, सही ना। और भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम सिर्फ था। अब परम जैसे जैसे उसको जनरेशन दिया गया, मतलब हर साल बनाने गया, उसका नाम देते गया। 8000, 10,000 और भी नाम है, बहुत सारा है। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? आ गया, चतुर्थ का है, चौथा का है। पेंच कार्ड सबसे पहले प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? तो जोसेफ मैरी ने किया था। कौन किया था? जोसेफ मैरी ने किया था। सही ना। आगे बताइएगा, थोड़ा सा स्पीड हो जाए तो। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? इंटरनेट है। और इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन सा है? द हिंदू है। और इंटरनेट पर उपलब्ध प्रथम भारतीय पत्रिका कौन सी थी? इंडिया टुडे था। और कंप्यूटर में कितनी संयोजक होती है? संयोजक 8 गो। मतलब एक के साथ दूसरा रहना जरूरी है, मतलब साथ होना जरूरी है। जैसे कंट्रोल प्लस फलाना, कंट्रोल प्लस ढीमका, मतलब जो भी रहेगा वो हो जाएगा। सही ना। इंटरनेट पर ये बताइएगा कि क्लोरोमाइसिटिन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? बताइए। तो ये हो जाएगा टाइफाइड के उपचार के लिए। सही ना। और कौन सा अम्ल दूध से दही बनाने के दौरान बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है। सही ना। और शरीर में किसकी मात्रा बढ़ जाने पर हृदय रोग होने की खतरा बढ़ जाता है? तब कोलेस्ट्रॉल की बढ़ जाने से हृदय रोग की बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। और चंद्रयान प्रथम को किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था? बताना है। तो ये हो जाएगा PSLV C11 से किया गया था। सही है। आगे, हाँ आगे बताना है। पटिया जी है, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो हाइड्रोजन प्राप्त होती है। और नाइट्रोजन गैस लिटमस के प्रति कैसी होती है? तो न्यूट्रल होता है, अम्लीय होता है, मतलब एसिडिक होता है कि बेसिक होता है? क्या होता है? तो न्यूट्रल होता है, मतलब उदासीन होता है। अच्छा, ये बताइएगा, नाइट्रोन गैस लिटमस, तो हो गया। ये बताना है कि इधर हरे पौधों में पोटेशियम किस रूप में होता है? पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में होता है, यानी KNO3 के रूप में होता है। और लिटमस प्राप्त किया जाता है कहाँ से? लाइकेन से। लाइकेन का सजीवी आप बताइए, कवा का सवाल हो जाएगा। ठीक है। और किस उपग्रह से अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराई गई वस्तु, किसी उपग्रह से अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराई गई वस्तु, मतलब उसका आपको कुछ बताना है गुण, जैसे उपग्रह की गति का अनुसरण करती रहती है, ये थोड़ा सा है उसका प्रॉपर्टी, तो उसके बारे में पूछा है। ये बताना है कि हल्दी में पीले रंग की उपस्थिति के कारण क्या है? कुरकुमीन हो जाएगा। कुरकुमीन तत्व के बने होने के कारण इसका क्या होता है? पीला रंग हो जाता है। और टमाटर के फलों में लाल रंग किस तत्व के को दर्शाता है? तो लाइकोपिन तत्व की उपस्थिति का ये उपस्थिति को दर्शाता है। इसके वजह से वो क्या होता है?
लाल रंग दिखता है। और थायरोक्सिन क्या है? थायरोक्सिन क्या है? एक हार्मोन है। थायरोक्सिन क्या है? एक हार्मोन है, ठीक है, जो कहां से निकलता है? थायराइड ग्रंथि से निकलता है, सही ना। मानव शरीर में संक्रमण रोकने में सहायता करने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन ए है, सही ना। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बताओ भाई। सही है, हाफ H2, ठीक है। इसको रासायनिक नाम बताइए तो क्या बोलते हैं इसको? बहुत बढ़िया, हाइड्रस कैल्शियम सल्फेट लिखा है। आप क्या बोले थे? ये भी होगा, बिल्कुल सही है। आगे, गलकंड नाम सुना है? ग्वाइटर ना सुना है? रोग से मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि बढ़ जाती है? थायराइड बन जाती है। थायराइड ग्रंथि क्या होती है? बढ़ जाती है। अभी नहीं होता है, देखने को बहुत रेयर केस में मिलता है ना। हाँ, एगो औरत को देखे आ रहे थे तो एक हफ्ते पहले देखे थे। आगे बताना है कि किस विशेषता के लिए ट्रांसजेनिक फसल, हाँ, गोल्डन राइस पैदा की जाती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एक बार फिर से। किस विशेषता के लिए ट्रांसजेनिक फसल मींस गोल्डन राइस पैदा की जाती है? विटामिन ए के लिए। बहुत बढ़िया, विटामिन ए के लिए, मतलब जहां मिले खाते रहिए, आंख तरोताजा रहेगा, यानी उम्र ढलने के साथ साथ आंख हमेशा क्या रहेगा? अच्छा रहेगा, है ना। चश्मे की जरूरत तो नहीं पड़ेगा, है? आता नहीं यार, आता नहीं है, बस वो बरकरार रहेगा, होने नहीं देगा। किस, अच्छा ये बताओ भाई कि सर्वप्रथम पर्सनल कंप्यूटर पुस्तक किसने लिखा था? सर्वप्रथम पर्सनल कंप्यूटर पर पुस्तक किसने लिखा था? ये क्वेश्चन है। कौन लिखा था? ये लिखा था रेड नेल्सन ने। और कंप्यूटर की प्रथम पत्रिका कौन सी थी? कंप्यूटर की प्रथम पत्रिका कौन सी थी? बताओ भाई। ये था कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन। कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन। कंप्यूटर भाषा जावा का आविष्कारक कौन है? तो जेम्स ए गॉलिंग और सन माइक्रोसॉफ्ट, सही है ना। ये 3 नाम है। अच्छा, सबसे तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? लेजर प्रिंटर। और डेजीविल प्रिंटर कैसा है? डेजीविल प्रिंटर का आप कुछ एग्जाम्पल बताइए। जो हम लोग जो एटीएम से निकालते हैं ना, तो देखिए कुछ दिन बाद वो खत्म हो जाता है, उसको रखिएगा ना पॉकेट में, तो धीरे धीरे उसका रंग उड़ जाता है। तो वही है, उस पर ना वो मुहर मार के देता है एटीएम मशीन में, जैसे मोहर मारते हैं ना, किस दिन में खत्म हो जाता है, वही है। तो वो जैसे जो भी है ना, तो प्रिंटर का अलग अलग टाइप से, समझे, तो खत्म हो जाता है, वो परमानेंट नहीं रहता है, टेम्प्रोरी रहता है, इसीलिए देकर फाड़ के बिक देता है सब। आगे बता भाई, चल, ये सब फालतू बकवास। भारत में इंटरनेट का आधिकारिक रूप से आगमन कब हुआ था? 15 अगस्त 1995 को आगमन हुआ था। और ये बताइएगा, माउस का आविष्कार कौन किया था? सबको पता है, डगलस डी एंजलवेट हो जाएगा, एंजलवेट जिसे बोलते हैं। और फ्लॉपी डिस्क किससे बनी होती है? ये होता है माइलर की। फ्लॉपी डिस्क किससे बनी होती है? तो माइलर की बनी होती है, सही है ना। और फिक्स डिस्क किसे कहते हैं? फिक्स डिस्क किसे कहते हैं? तो ये बोलते हैं हार्ड डिस्क को, सही है। और पैक्ड डिस्क किसे कहते हैं? तो ऑप्टिकल डिस्क को बोलते हैं। पैक्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, सही है ना। और फिक्स्ड डिस्क हार्ड डिस्क, सही है। आगे, शून्य का अर्थ क्या होता है? शून्य का अर्थ है ऑफ आई है। तो मैथमेटिक्स में मत करना, आपका मतलब शून्य, तो हो जाएगा सब 0, है ना। अब का मतलब गुणा, हिंदी में का मतलब गुणा, ये ध्यान देना है। लेकिन अब का मतलब यहाँ पर शून्य कर रहा है, तो बस अलग अलग। वन का क्या अर्थ होता है? वन का अर्थ ऑन होता है। बाप रे बाप, शून्य का अर्थ ऑफ, वन का अर्थ ऑन। बहुत बढ़िया। आगे, C++ किस प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा? ये हो जाएगा मॉड्यूलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मॉड्यूलर हो जाएगा। ये भी सही है, आपका भी कहना सही है, हाई लेवल। आगे, प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन सा था? तो क्रीपर वायरस। कौन? क्रीपर वायरस था, सही ना। आगे, सबसे ज्यादा चर्चित वायरस कौन सा है? सिवरेन है। सबसे चर्चित यानी पूरा, समझ रहे हैं ना, चर्चित मतलब फेमस। बहुत बढ़िया। हाँ, ये कौन सा है? क्या पूछे थे? वायरस कौन सा है? तो सिवरेन हो जाएगा। और विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? ARPANET हो जाएगा। ARPANEट विश्व का सबसे, क्या पूछा है कि विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? तो ARPANEट हो जाएगा। और किस विटामिन की कमी से
हैमरेज, हैमरेज हो जाता है विटामिन के की कमी से। सही ना? निपटा लीजिए। क्या हो गया? चल खत्म।